दोस्तों, तहसील चलगली का आज शुभारंभ था और आज से यहाँ पर ये न्याय के मंदिर में न्याय मिलना शुरू हो जाएगा और न्याय देने वाले भी मौजूद हैं। हमारे बीच में वाड्रफनगर जो एसडीएम है आए हुए थे, इनका ही कार्यक्रम था, चूंकि प्रशासनिक कार्यक्रम था। आइए चंद सवाल कर लेते हैं। सर, ये बैकवर्ड एरिया है, काफी जंगली क्षेत्र है। यहाँ बहुत सालों से आशान्वित थे यहाँ के जो किसान थे, गरीब थे, कि उनको एक न्याय का मंदिर मिले, तहसील मिले, ताकि राजस्व प्रकरण के निपटारे बहुत आसानी से कर सकें। पहली प्रतिक्रिया ये, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसके बाद न्यायिक मामलों पे थोड़ी सी बातचीत। देखिए 2022 से जब से नवीन तहसील चलगली का निर्माण हुआ है, तब से यहाँ के आमजन के बीच में ये मंशा रही है कि यहाँ खुद का अगर भवन रहे तो कम से कम 35-40 किलोमीटर जो बॉर्डर ऑफ नगर में पहले सुनवाई हो रही थी, उसका थोड़ा सा समय और संसाधन की बचत होगी। तो आज फाइनली यहाँ पे जो तहसील भवन है उसका निर्माण हो गया है और माननीय विधायक प्रतापपुर जी के द्वारा इसका उद्घाटन कर लिया गया है। तो कल से ही यहाँ से न्यायालयीन जो प्रकरण है यहाँ पे केस लगने चालू हो जाएंगे। सर, एक जो मुद्दा रहा है, अभी हाल ही में ज्ञापन सौंपे हैं बर्ती क्षेत्र के 19 ग्रामों के लोग, जो राजपत्र में मैंने पढ़ा हुआ था कि राजपत्र में ये चलगली में ही शामिल किया गया है। ये पूर्ववर्ती सरकार की देन रही है, लेकिन उस वक्त भी आंदोलन हुए थे, तब जाकर के कहीं ना कहीं उसको रोका गया था, पर वो वैधानिक रूप से नहीं रोका गया था। राजपत्र में इसकी प्रकाशन नहीं हुई थी। आपने शायद उसी को आधार बना करके एक नया आदेश जारी किया है उन 19 ग्रामों को चलगली में शिफ्ट करने का, और फिर से आंदोलन की ज्ञापन दी गई है कि भाई हमें यही यथावत रखा जाए, चूंकि सर्व सुविधा युक्त वाड्रफनगर जो जगह है और ये बिल्कुल उलट पड़ता है। उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए 2022 में जब नवीन तहसील का निर्माण हुआ था तो शासन स्तर से इसकी परिसीमा की गई थी। तो इसके दो आरई सर्कल है, बर्तीकला और चलगली, इनको मिला के चलगली तहसील का निर्माण हुआ था। चूंकि बर्तीकला वार्ड ऑफ नगर में अपेक्षाकृत ज़्यादा समीप है, तो आज भी जितने भी बर्तीकला के जो राजस्व प्रकरण लग रहे हैं वो जो वार्ड ऑफ नगर तहसील का जो परिसर है उसमें हमारे जो चलगली के तहसीलदार है और पीठासीन है वो वहाँ पे जाके 2 दिन कोर्ट लेते हैं, और जो बर्तीकला वाले हैं उनकी सुनवाई हमेशा से तहसील वार्ड ऑफ नगर में ही होती आ रही है और उसी परंपरा को हमने अभी भी यथावत रखा हुआ है। तो लेकिन वहाँ सर, जैसे ही शुरुआत हुई है अभी, चूंकि कल से आपने कहा कि यहाँ पर प्रकरण देखे जाएंगे, निपटारे भी किए जाएंगे, तो अब 19 ग्रामों का क्या होगा? जी 19 ग्रामों का जो यथावत जो वार्ड ऑफ नगर तहसील में सुनवाई हो रही है, जो चलगली के तहसीलदार है वार्ड ऑफ नगर तहसील में जाके बैठेंगे और वहीं पे उनका केस लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बर्तीकला के जो पक्षकार है उनको अब उल्टा चलगली आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अभी जहाँ से उनका सुनवाई वार्ड ऑफ नगर तहसील में हो रहा है वैसे ही यथावत होते रहेगा, तो उसमें सुविधा के दृष्टिकोण से ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बड़ा आश्वासन आपने दिया। सर, आखिरी प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ, चूंकि तत्कालीन एसडीएम साहब थे, उन्होंने भी ये भरोसा 19 ग्रामों की जनता को दिया था कि हम बाकायदा प्रपोजल भेजेंगे राज्य सरकार को, कलेक्टर साहब के थ्रू, ताकि राजपत्र में संशोधन हो और बाकी ये बीच का जो झंझट झंझट लगातार रहेगा। जबकि अगर वैधानिक रूप से अगर संशोधन करा करके वहीं यथावत नहीं रखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं टेक्निकली काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। चूंकि इस मामले पर अब आप वर्तमान के एसडीएम साहब हैं, आप क्या स्टैंड लेंगे ताकि परमानेंट सोल्यूशन हो? देखिए जो तहसील की सीमा निर्धारण करने का जो बात आती है उसका क्षेत्राधिकार उच्च स्तरीय कार्यालयों को है। शासन स्तर का वो डिसीजन होता है, शासन स्तर पे उसका जो परिसीमा है वो निर्धारित की जाती है। राजपत्र में 2022 में जो प्रकाशित हुआ है परिसीमा, वो शासन के द्वारा निर्धारित करी गई है और उसको बदलने का जो क्षेत्राधिकार है वो जिला स्तर पे नहीं हो पाएगा। हालांकि व्यवहारिक तौर पे, ताकि बर्तीकला जो आरई सर्कल है वहाँ के लोगों को किसी प्रकार की व्यवहारिक दिक्कत ना आए करके दूरी का ख्याल रखते हुए वार्ड ऑफ नगर में ही उनकी सुनवाई चल रही है और ऐसी यथावत रखा जाएगा, है ना। तो जो राजपत्र में प्रकाशन होने वाला है कि जो पहले बर्तीकला चलगली में शामिल हो गया था, जो कि बहुत लंबे समय से बर्तीकला के रहवासियों की ये मांग है कि वार्ड ऑफ नगर तहसील हमको शामिल किया जाए, इसका पहले भी इसका संज्ञान लेके उचित माध्यम से सरकार को सूचित किया जा चुका है और वहाँ पे जिस प्रकार से निर्णय लिया जाएगा और पुनः इसका राजपत्र प्रकाशन किया जाएगा वो शासन स्तर का निर्णय है। जी, अंतिम प्रतिक्रिया सर, आपने जो जारी किया है पोर्टल में शामिल करने के लिए 19 ग्रामों को, कि चलगली वाले पोर्टल में शामिल किया जाए, और वहीं से चूंकि अब जो भी ऑनलाइन डेटा निकाले जाएंगे वो वाड्रफ नगर की जगह पे चलगली से निकलेगा, उस पर कोई परिवर्तन होगा क्या? देखिए ये जो ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं ये भ्रामक जानकारी है जो कि नीचे ग्रामीणों के बीच में फैलाई गई है, ऐसी बात नहीं है। चलगली में वर्तमान जो चलगली का तहसील है इसमें 40 से 50 प्रकरण है मात्र कुल मिला के लंबित। जो वार्ड ऑफ नगर तहसील है उसमें 400 से ऊपर है और वहाँ पे 2 लोग संभाल रहे हैं। तो 400 के ऊपर जब राजस्व प्रकरण वहाँ लंबित है, तो हमारा ये सुझाव था जिला स्तर पे कि त्वरित निराकरण हेतु वहाँ पे जो एक आरई सर्कल है उसमें एक अतिरिक्त तहसीलदार की पदस्थापना करके, अब इसको जहाँ पे 400 प्रकरण को 2 लोग सुन रहे हैं या 600 प्रकरण को 2 लोग सुन रहे हैं उसको 3 लोग सुने, तो त्वरित न्याय होगा, जल्दी पेशी आएगी, जल्दी आदेश होगा। तो इस मंशा से किया गया था। इसको भ्रामक रूप से तो इसमें ऑनलाइन चेंजेस करने की क्या आवश्यकता है? ऑनलाइन चेंजेस ऐसे किसी प्रकार का प्रस्तावित नहीं है। जी, नहीं, वो अतिरिक्त तहसीलदार के क्षेत्राधिकार में कौन सी चीज़ आएंगी, उसका नाम ही अतिरिक्त तहसीलदार वार्ड ऑफ नगर
उसके क्षेत्राधिकार में कितने ग्रामों को सुनने की उसकी अधिकारिता रहेगी, उससे संबंधित है। इसको पोर्टल में चेंज नहीं होगा, मतलब अभी वाड्रफ नगर में जो दस्तावेज निकाले जा रहे हैं B1 खसरा नक्शा, वो अभी भी आने वाले समय में भी वाड्रफ नगर के ही उसमें निकलेगा। जी, उसी से निकलेगा। इसमें किसी प्रकार का जो भ्रामक जानकारी है, शायद हो सकता है ग्रामीणों को बीच में गई होगी, तो पटवारी और कोटवार के माध्यम से भी आश्वस्त किया गया है। कई जनप्रतिनिधि भी आके मुझसे मिले हैं, उनको लगातार आश्वासन दिया गया है कि उसकी जो सुनवाई है बर्तीकला क्षेत्र की, वो तहसील वाड्रफ नगर में होगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको उल्टा यहाँ तहसील चलगली में आना पड़ेगा 35-40 किलोमीटर। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये बहुत बड़ा अहम जानकारी, अहम खुलासा हो रहा है। एसडीएम साहब ने भी कंफर्म कर दिया है कि अब जो 19 ग्राम हैं जो चलगली में शामिल राजपत्र में किया गया था, लेकिन वो यथावत वाड्रफ नगर में थे, अब उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उनका न्यायालय वहीं खुलेगा, वहीं से उनके राजस्व मामलों का निराकरण किया जाएगा। वह बिल्कुल एसडीएम साहब ने कह दिया। और पोर्टल में जो चेंजेस करने की बात, ये खबर मैंने ही चलाई थी, चेंजेस करने की जो बात है उसको भी एसडीएम साहब ने क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है कि वो भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और बिल्कुल जो 19 ग्राम जो बेहद परेशान होने वाले थे कई मामलों में, अब उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आपके अपनों को भी शेयर करिएगा। चैनल में नए होंगे या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए, हमें आपके प्यार की दरकार है। और साथ ही साथ वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मेरे सहयोगी के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए अब इजाजत। नमस्कार।